पिछले एपिसोड में हमने देखा था साइतामा वर्सेस बाकुजान की फाइट हुई थी। साइतामा ने बाकुजान को एक ही वार में हरा दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जिसने जेनोस का काफी बुरा हाल कर दिया है। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉस और गेरो गेरो का सीन दिखाया जाता है। गेरो गेरो बताता हीरो एसोसिएशन काफी हद तक कमजोर हो चुका है और हमारे बड़े हथियारों का भी खुलासा होना बाकी है। मॉन्स्टर एसोसिएशन जीत के लिए तैयार है। मॉन्स्टर किंग ओरोची, हीरो एसोसिएशन इसका जवाब कैसे देगा। अगले सीन में हम देखते हैं सोर फेस काफी सीरियस था। वो 4 अंकों से कहता है उसका मतलब साइतामा से है। मैं तुम में सच्ची मार्शल आर्ट भावना जगा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते 4 अंकों ने उसे एक ही वार में हरा दिया था। कमेंट्री करने वाले बताता कि अब बस 4 ही लोग बचे हैं, तो आखिरकार कौन जीतेगा यह चैंपियनशिप। अगले सीन में हम साइतामा को देखते उसने अपने विग को उतार दिया था। वो बताता उससे उस विग की वजह से खुजली होती है। अचानक से वहाँ पर सोर फेस आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा अपनी विग को फटाफट पहन लेता है। सोर फेस उससे कहता है क्या तुम तैयार हो। यहाँ पे सोर फेस नोटिस करता है कि उसने अपने सर को पकड़ा हुआ है। फिर वो कहता है क्या तुम नर्वस हो। साइतामा अपने मन में कहता है मैं 4 अंकों का नहीं हूँ। अगले सीन में गारो कहता है कि मैं आ गया। वो अपने मन में कहता है हम आमने सामने लड़ेंगे, सिर्फ तुम और मैं। अगले सीन में हम देखते हैं मॉन्स्टर सिटी में आ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि नागिन ने कुछ हीरो को पकड़ लिया था। डॉगमैन उससे कहता है उन हीरो को छोड़ दो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। फिर हम देखते हैं कुछ स्नेक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्नेक का जहर का असर उस डॉग के ऊपर नहीं होता। वो उससे कहते क्या तुम्हारा जहर बस इतना ही काम करता है। वो नागिन कहती तुम जिंदा नहीं हो है ना। यहाँ पर हम देखते वो डॉग उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते वो पूरी तरह से काली हो जाती है। इसके बाद हमें हीरो हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है कि हमारे पास कोई एंटीडोट है, सिटी वाई में अभी तक जहर है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता, वो बताता अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो चश्मे वाला बताता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर के सर जमीन पर पड़े होते हैं और ये काम उस ऐसे रंग के हीरो ने किया है। उसका नाम है ड्राइव नाइट। फिर वह नाइट उस मॉन्स्टर से कहता है क्या तुम मेरे ट्रांसफॉर्म होने से पहले बुरी तरह से मरना चाहते हो या फिर पहले कुछ तुम बताना चाहते हो ताकि तुम जल्दी और आसानी से मर सको। अगले सीन में हम देखते हैं एक और हीरो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। वो उनसे कहता है मेरे कॉन्सर्ट को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर एक बच्चे को ढूंढ लेता है। वो बच्चा भी एक क्लास ए रैंक हीरो है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम ही हो जो कि उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हो। वो बच्चा अपने मन में कहता है काश मेरे पास मेरा बैकअप होता। आगे हम देखते हैं अचानक से एक हीरो दीवार तोड़कर आ जाता है। क्लास ए रैंक हीरो पिंक गॉड। वो मोटा बताता है मैंने विस्फोट की आवाज सुनी तो इसीलिए मैं मदद करने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं नागिन उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके ऊपर जहर का असर नहीं होता। इसके बाद वो उस नागिन को खा लेता है। फिर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, उन्हें एंटीडोट मिल जाता है। फिर हम देखते हैं हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर साइतामा का मैच चल रहा था। वो बंदा साइतामा से कहता है मैं अपने राइवल को इत्मीनान से मारता हूँ। और इसके बाद तो ये बंदा खुद की तारीफें ही कर रहा था। आज मैं सबके सामने अपनी शक्तियों को शो करूंगा और फिर मैं दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। साइतामा उससे कहता तुम्हारे पास कहने के लिए सच में बहुत कुछ है। वो बंदा साइतामा से कहता तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें रोते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। इसका मतलब समझ रहे हो ना, वो कुछ ज्यादा उछल रहा है। लेकिन यहाँ पर साइतामा उसे एक पंच में हरा देता है। कमेंट्री करने वाला कहता है 4 अंक फाइनल में पहुंच गया है बिना किसी खरोच के। साइतामा कहता है टूर्नामेंट खत्म होने वाला है। अगले सीन में हमें एक बड़ा सा ऑक्टोपस को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक हीरो को दिखाया जाता है जो दूर से बिल्कुल डेकू की तरह लग रहा था। वह हीरो बताता है मैं तब से मलबे के नीचे छुपा था और मैं बैकअप का इंतजार कर रहा था। उसके साथ में कई सारे क्लास ए रैंक हीरो भी थे। वह बताता हम यह संभाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक और हीरो आ जाता है। ये क्लास ए रैंक हीरो है फ्लैशी फ्लैश, लेकिन उस ऑक्टोपस को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। यहाँ पर हम देखते हैं एक क्लास हीरो भाग रहे थे। फ्लैशी अपने मन में कहता अब मैं अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अचानक से वो ऑक्टोपस आसमान में उड़ने लगता है। फिर हमें दिखा जाता है वो काम टोर्नेडो कर रही थी। वो अपने पावर से उसे बॉल बना देती है। टोर्नेडो कहती है जब मैं यहाँ संभाल रही हूँ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक हीरो बताता हम इस ऑक्टोपस से लड़ाई कर रहे थे। टोर्नेडो उससे कहती है खासकर तुम फ्लैशी फ्लैश, तुम क्लास एस में हो ना तो उनकी तरह बनना शुरू करो। आखिरी में टोर्नेडो कहती है बेवकूफ़ कही के, फिर वो चली जाती है। गेरो गेरो बताता जैसा कि मैंने कहा था क्लास एस हीरो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। अगले सीन में हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सूर्य और साइतामा का मैच शुरू होने वाला है। साइतामा अपने मन में कहता है क्या ये मेरे नकली बालों को देख रहा है। कमेंट्री करने वाला कहता है कौन बनेगा चैंपियन। सूर्य कहता चरण को चलो मजे करते हैं। सबसे पहले सूर्य साइतामा को किक मारता है। उसका विक निकल आता है लेकिन साइतामा उसे ठीक कर लेता है। कमेंट्री करने वाला कहता है सूर्य ने पहला हमला किया।
लेकिन किसी कारण की वजह से उसने अपने हमले को रोक दिया। सूर्यो दोबारा साइतामा को किक मारता है, लेकिन इस बार भी साइतामा को टच नहीं हुआ था। साइतामा अपने मन में कहता है यह फाइनल है, तो मैं उसकी चालों को देखना चाहता था, लेकिन उसकी किक से निकलने वाली हवा खतरनाक है। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? सूर्यो उससे कहता है क्या बात है, मुझे पता है कि तुम समझ गए कि आगे क्या होगा। फिर हम देखते हैं सूर्यो लगातार उसे किक मारता है। सूर्यो कहता है तुम ताकतवर हो, मैं बता सकता हूँ। साइतामा अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि वो मेरी विक को लात मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो पूछता तुमने इस टूर्नामेंट में भाग क्यों लिया? पहले वो अपना बताता है वो तो बस प्राइज के लिए आया है। साइतामा बताता मैं भी उसी के लिए ही आया हूँ। सूर्यो बताता है इसकी एक और वजह है, मैं अच्छे राइवलों से फाइट करना चाहता हूँ। सूर्यो बताता है ताकतवर होने में मज़ा है। साइतामा बताता है कि वह मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस लेने आया है। मैंने सुना है कि यहाँ के फाइटर ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी आगे बढ़ता हूँ तो मैच ख़त्म हो जाता है। मुझे लगने लगा था कि मैंने यहाँ पर आकर समय की बर्बादी की है, पर तुम अलग लगते हो। सूर्यो कहता फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। सूर्यो कहता चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो साइतामा को किक मारता है, फिर वह लगातार उसे किक मारता है, फिर वो उसे किक मारकर उसे ऊपर फेंक देता है, फिर वो उसे ऊपर से किक मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा जमीन के अंदर घुस गया था। सूर्यो कहता क्या मैंने इसे पहले ख़त्म कर दिया था? साइतामा खड़ा होकर कहता तुमने मुझे 1 सेकंड के लिए डरा ही दिया था। लेकिन यहाँ पर साइतामा अपनी विक की परवाह कर रहा था। इसके बाद वह दोबारा उसे लगातार किक मारता है। एक बंदा नोटिस करता है सूर्यो बस अपने किक का इस्तेमाल कर रहा है। सूर्यो उससे कहता तुम्हारी ताकत पंच है ना, तो चलो मुझे मारो। सूर्यो अपने मन में कहता उसे पता लग गया कि मैं काउंटर अटैक करने जा रहा हूँ। वो काफी चालाक है, वो अपने सिर को प्रोटेक्ट कर रहा है। सूर्यो उससे कहता तुम क्या काम करते हो? यहाँ पर हम देखते हैं सूर्यो साइतामा को बातों में उलझा रहा था। साइतामा बताता है मेरा काम है मॉन्स्टर को हराना। सूर्यो उससे कहता है क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ाई करते हो? तुम लगभग एक हीरो की तरह लग रहे हो। साइतामा कहता है मुझे लगता है कि मैं एक दिन हीरो बन सकता हूँ। सूर्यो कहता है तुम हीरो बनने की ख्वाहिश रखते हो। सूर्यो बताता है मैंने एक क्लास हीरो के साथ लड़ाई की थी, लेकिन वो सब कमज़ोर थे, सिर्फ नाम के हीरो है। सूर्यो बताता है कि वो दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर सूर्यो हीरो के बारे में काफ़ी कुछ बकवास करता है। तुम मेरी तरह ताकतवर हो। उसकी बातें सुनने के बाद तुम साइतामा की हालत देख ही सकते हो। यहाँ पर सूर्यो को मौका मिल जाता है और वो साइतामा को किक मार देता है। फिर साइतामा का विक उससे अलग हो जाता है। साइतामा कहता है इसकी परवाह किसे है? तुम अकेले नहीं हो जो कि अपने मन का काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं साइतामा उसे एक पंच मारता है, लेकिन उसे पंच नहीं लगता, उससे बस कपड़े फट जाते हैं। ये देखकर सारे लोग हैरान हो रहे थे। कमेंट्री करने वाला कहता है चारोंका का भी खुलासा हुआ है, वो विक पहन कर आया था। यहाँ पर हम देखते कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। रेफरी बताता है टूर्नामेंट के नियम बदल गए हैं, ये टूर्नामेंट के नियम के खिलाफ है। मास्क या फिर सिर को ढकना। वो बताता है कि चारोंका को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर वो सूर्यो को विन कर देता है। यहाँ पर स्नेक पहचान जाता है कि वह साइतामा है। वो कहता है साइतामा यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सूर्यो कहता है अब हम असली में लड़ते हैं। फिर हम देखते हैं वह साइतामा को पंच मारता है, लेकिन साइतामा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा हमला करता और उसने इस बार रिंग के तो हिस्से कर दिए थे। वो साइतामा के ऊपर कई सारे हमले करता, लेकिन साइतामा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइतामा उससे कहता है मुझे लगा कि हम मजे कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो साइतामा के ऊपर फिर से लगातार हमले करता है। वो साइतामा को एक जोरदार पंच मारने की ट्राई करता है, लेकिन उससे साइतामा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। साइतामा उससे कहता है मार्शल आर्ट आखिर वो है जिसके वार टोटल दिखते हैं। सूर्यो शौक होते हुए कहता है ऐसी बेइज्जती। सूर्यो कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ। वो साइतामा के ऊपर अपना फाइनल हमला करता है। फिर हम देखते हैं सूर्यो के साथ ये होता है और इसी के साथ साइतामा इस मैच को जीत जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा का पैंट या फिर उसका पजामा नीचे गिर जाता है। फिर रेफरी कहता है उसे पकड़ो। यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा भागने लगता है। सूर्यो बताता है मेरे जीवन में ये पहली बार था कि मैं हारा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही बस।